जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। हरि भक्तों, आज हम जानते हैं ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा, विधि एवं महात्म्य के बारे में। हरि भक्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी अथवा अचला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री नारायण विष्णु का पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत करने से कीर्ति, पुण्य तथा धन धान्य के अंदर वृद्धि होती है तथा भूत प्रेत जैसी निकृष्ट योनियों से भी इस एकादशी का व्रत करने से मुक्ति मिलती है। जहाँ तक इस एकादशी के व्रत के विधि विधान की बात कही जाए तो अन्य एकादशियों की तरह ही इस एकादशी का भी विधि विधान बताया गया है। आइए कथा के बारे में जानते हैं। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे प्रभु, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है? इसमें कौन से देवता का पूजन करना चाहिए तथा व्रत करने की विधि क्या है? कृपा करके मेरे को सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है और अचला एकादशी भी इसका नाम है, क्योंकि यह अपार धन धान्य और पुण्य को देने वाली है, अचल धन संपत्ति प्रदान करने वाली है, सभी पापों को नष्ट करने वाली है। इसीलिए इस एकादशी का नाम अपरा अचला एकादशी है। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की इस अपरा एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि हो जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, परा निंदा अर्थात दूसरे की निंदा करने से जो पाप उत्पन्न हो जाते हैं, ये सब के सब इस एकादशी का व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। हे अर्जुन, इतना ही नहीं पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, असत्य भाषण अर्थात झूठ बोलना, झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र बनाना, मनमाने कर्म करना, ज्योतिषी के द्वारा किसी को भ्रमाना, झूठा वेद्य बन करके लोगों को ठगना, यह सब के सब पाप अपरा एकादशी का व्रत करने से नष्ट हो जाते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं वे अवश्य ही नरक में जाते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। हे अर्जुन, जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं परंतु बाद में उनकी निंदा करते हैं तो वे अवश्य ही नरक में जाते हैं, परंतु वे भी अपरा एकादशी का व्रत निष्ठा विधि पूर्वक करने से स्वर्ग को जाते हैं। जो फल तीनों पुष्करों में स्नान करने से या कार्तिक मास में स्नान करने से अथवा गंगा जी के तट पर पितरों का पिंडदान करने से मिलता है, वह सब अपरा एकादशी का व्रत करने वाले को प्राप्त हो जाता है। आगे बताते हुए श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जब सिंह राशि में बृहस्पति हो तब गोमती नदी में स्नान करने से और कुंभ राशि में बृहस्पति हो तब श्री केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रिका आश्रम में स्नान इत्यादि करने से, दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह सब पुण्य अपरा एकादशी के व्रत के बराबर होता है। हे अर्जुन, सूर्य और चंद्र ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है वह फल भी अपरा एकादशी के फल के समान ही होता है। हे अर्जुन, हाथी घोड़े के दान से तथा यज्ञ में स्वर्ण दान से जो फल मिलता है वह फल अपरा एकादशी के व्रत के फल के बराबर होता है। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो नव प्रसूता अर्थात नई ब्याई हुई गाय बछड़े सहित दान करने से, स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है वह फल भी अपरा एकादशी के फल के बराबर होता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है और अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है, पाप रूपी पहाड़ को जलाने के लिए अग्नि के समान है। अतः मनुष्य को इस एकादशी का व्रत ही अर्जुन अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। अपरा एकादशी के दिन
भक्ति पूर्वक भगवान श्री नारायण विष्णु का पूजन करना चाहिए, जिससे अंत में भगवान विष्णु के पद की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक नगर के अंदर महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य किया करता था। वह धर्मात्मा राजा बड़ा ही न्यायप्रिय था, प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला था और भगवान श्री नारायण का भक्त था। परंतु हे अर्जुन, विधि की विडंबना यह थी कि उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई राजा महीध्वज को अपना शत्रु समझता था। एक दिन अवसर पाकर के वह छोटा भाई अपने बड़े भाई महाराज महीध्वज की हत्या कर देता है और उनके मृत शरीर को जंगल के अंदर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ देता है। राजा की हत्या करके पीपल के नीचे गाड़ दिया। कुछ समय बाद में राजा की आत्मा पीपल पर वास करने लगी और आने जाने वाले लोगों को सताने लग जाती है। अकस्मात एक दिन की बात है, हे अर्जुन, धौम्य नाम के ऋषि वहां से जा रहे थे। उन्होंने अपने तपोबल से राजा के प्रेत होकर के उत्पात करने का कारण जान लिया तथा उनके सारे जीवन के वृतांत को समझ लिया। महर्षि धौम्य प्रसन्न होकर के प्रेत को पीपल के वृक्ष से उतार करके परलोक की विद्या का उपदेश देते हैं और अंत में धौम्य ऋषि ने प्रेत को प्रेत योनि से मुक्ति पाने के लिए अचला अपरा एकादशी का व्रत करने का कहा और अचला एकादशी का व्रत विधान राजा को बता देते हैं। अचला एकादशी का व्रत करने से राजा महीध्वज प्रेत योनि को त्याग करके दिव्य शरीर धारण करके भगवान के धाम को चले जाते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह मैंने तुम्हें अपरा एकादशी की कथा और महात्म्य लोक कल्याण के लिए बताई है। इस एकादशी की कथा पढ़ने से सुनने से भी महान यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकादशीम कथा श्रुत्वा श्रोता फल वाग भवेत, अर्थात सो अश्वमेध और 1000 वाजपेय यज्ञ करने और कराने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल एकादशी की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। आइए कथा का सार जानते हैं। कथा का सार जानने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली अन्य व्रत कथाएं, विधि, महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। इस कथा का सार यह है, अपरा अर्थात अपार धन संपत्ति देने वाली, अपार भगवान की भक्ति प्रदान करने वाली। अचला का अर्थ होता है अचल धन संपत्ति और अचल भगवान की भक्ति प्रदान करने वाली यह एकादशी है। जो इस अपरा एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि अतिरिक्त और अचल भक्ति प्रदान करते हैं। यही इस कथा का सार है। कथा सुनकर के कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के अंदर भगवान का मंगलमय नाम अवश्य लिखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अन्य व्रत कथा, विधि, महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम।